इंशाअल्लाह IMF से इसी महीने में इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुआहदा हो जाएगा और ये मुश्किलात से हम बाहर निकल आएंगे। पाकिस्तान आज उस दोराहे पे खड़ा है जहाँ पर एक एक पाई हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिला मुबालगा मैं कहने को तैयार हूँ कि हमें बहुत मुश्किल हालात में हुकूमत मिली, हम इन मुश्किलात से निकलेंगे। IMF से जनवरी में मुआहिदा हो जाएगा, फिर मुश्किलात से निकल आएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम को नवीद सुना दी। कहते हैं कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो मुश्किलात को अबूर करती हैं। आज मुल्क इस दौराहे पर खड़ा है कि हम एक पाई बचा रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, हम हालात को बेहतरी की जानिब ले जा रहे हैं। हमें मुश्किल हालात में हुकूमत मिली जिसकी वजह से मुश्किल फैसले लेने पड़े। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस सर्विस ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मारखला रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद पर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने ट्रेन की बोगियों के अंदर जाकर मुआयना भी किया। जदीद सहूलियात से आरास्ता ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन इस्लामाबाद से कराची तक जाएगी। ट्रेन रावलपिंडी, चकलाला, लाहौर, खानेवाल, बहावलपुर, रोहड़ी, हैदराबाद और ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। मुआशी दलदल से निकल आएंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा, अगले जनरल इलेक्शन में जाने से पहले बेहतरी लाएंगे। वजीर खजाना इसाक डार का कौम से वादा, मुआशी बेहतरी के लिए हुकूमत की पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। मजीद बोले मुल्की मईशत के साथ जो किया गया उसका एहतसाब होना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। कौम की बदकिस्मती है कि आज हम 5 साल बाद कहाँ खड़े हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ को बेपनाह चैलेंजेस मिले मगर वो बहादुर हैं और लड़ रहे हैं। रूस से मुआहिदा हो गया, मार्च में सस्ता तेल आना शुरू हो जाएगा। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं मार्च में तमाम कमर्शियल डील्स पर दस्तखत हो जाएंगे। अगली सर्दियों के लिए मॉस्को से LNG का मुआहिदा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तवानाई के सस्ते ज़राए तलाश करने की हिदायत की है। डॉलर बुलंद परवाज के रिकॉर्ड तोड़ने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपये 57 पैसे महंगा 255 रुपये 43 पैसे से बढ़कर 263 रुपये का हो गया। तारीख में पहली मरतबा 2 रोज के दौरान डॉलर 32 रुपये 11 पैसे महंगा हो चुका। ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपये बढ़कर 265 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। माहिरीन के मुताबिक डॉलर महंगा होने से महंगाई की शरह में इजाफा होगा। बैरूनी कर्जों में 3500 अरब रुपए का मजीद बोझ बढ़ गया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने का केस, अदालत का फवाद चौधरी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म। पुलिस के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने रहनुमा PTI की हथकड़ी खोलने की सदा मंजूर कर ली। फवाद चौधरी के वकील बाबर अबान और इलेक्शन कमीशन के वकील के दरमियान तल्ख कलामी। फवाद चौधरी की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद में PTI कारकुनों की हटधर्मी अदालत की इमारत पर चढ़ गई। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। एफेड कचहरी में कारकुनों का नारे लगाते हुए फवाद चौधरी को रिहा करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला तैनाती चैलेंज कर दी, काम से रोकने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि तैनाती का नोटिफिकेशन गैर आईनी करार दिया जाए। राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया गया। असद उमर ने बतौर सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ दरखास्त दायर की। शेख रशीद ने भी निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकर्री के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और अवामी सूरत हाल पर बातचीत। आम इंतखाबात के शफाफ और आज़ादाना इनेकाद को यकीनी बनाने के मुतालिक तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने कहा अमन व अमान पहली तरजीह, पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। पुरअमन माहौल हर शहरी का हक है। इंतजामिया गैर जानिबदारी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगी। बहैसियत वज़ीर हुकूमत सूबा पंजाब
मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 8 वज़रा को महकमे अलॉट कर दिए। एसएम तनवीर को महकमा एनर्जी और महकमा इंडस्ट्री दे दिया गया। डॉक्टर जावेद अकरम को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। इब्राहिम मुराद को महकमा बल्दियात, बिलाल अफजर को महकमा CNW दे दिया गया। डॉक्टर जमाल नासिर को महकमा प्राइमरी हेल्थ, मंसूर कादिर को महकमा हायर एजुकेशन और महकमा स्कूल्स एजुकेशन अलॉट किया गया। सैयद असफर अली नासिर को महकमा औकाफ और ज़कात सपुर्द कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में सियासी बुनियादों पर भर्तियों से मुतालिक डेटा तलब कर लिया गया। सूबाई हुकूमत ने सूबे के तमाम महकमों से तफसीलात तलब कर ली। सूबाई महकमों से सियासी बुनियादों पर की गई भर्तियों को डी नोटिफाई करने के लिए भी डेटा मांग लिया। साबिका दौरे हुकूमत में बेशतर सूबाई महकमों में दर्जा चहारों पर सियासी भर्तियां की गई थी। मुल्क में खून जमाती सर्दी का राज। बलाई पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद रास्ते और सड़कें बंद। मानसेरा और शुक्रान में बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान में रुई के सफेद गालों के बरसने के बाद शदीद ठंड। ज़ियारत में दर्जे हरारत -17 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में -7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मिस्र के माहिरीन आसार ने 43 सदी पुरानी मम्मी दरियाफ्त कर ली। मम्मी कास्तरा के करीब एक नए दरियाफ्त हुए मकबरे में मौजूद 50 फीट गहरी सुरंग से मिली मम्मी हिका शेप्स नामी शख्स की है, जिसका ताल्लुक ज़माने फिरौनियत के 5वें या 6ठे खानदान से है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में म्यूजिकल शो नामवर गुलकार कैफी खलील की दीगर फनकारों के हमरा शानदार परफॉर्मेंस, मधुर आवाज और मौसीकी से नौजवान झूमने पर मजबूर हो गए। गुलकारा आबदा हुसैन और मकामी गुलकार सलीम रफीक ने भी खूब दाद समेटी। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पेश कर दिया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। समाअत के दौरान फवाद चौधरी के वकील बाबर अवान और इलेक्शन कमीशन के वकील के दरमियान तर्क कलामी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फवाद चौधरी का बयान एक बंदे का नहीं, एक ग्रुप का बयान है। इलेक्शन कमीशन के आला ओहदेदारान के खिलाफ मुहिम चल रही है। परवेज इलाही तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोल पड़े। कहते हैं इमरान खान के करीबी लोगों में से एक पकड़ा गया, पहले पकड़ा जाता तो काम ठीक रहता। खान साहब के करीबी लोगों ने ही पार्टी की जड़ काटी। पीटीआई वालों को बहुत समझाया कि अभी असेंबली मत तोड़ो और काम करने दो, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। इमरान खान को कहा था 25 मई को याद करें, उन्होंने नहीं छोड़ना। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की वतन वापसी। एमिरेट्स एयरलाइन के तैयारे ने लंदन से उड़ान भर ली। मरियम नवाज बरास्ता दुबई हफ्ते की सपहर लाहौर पहुंचेंगी। लाहौर में भी लीगी कारकुनान ने मरियम नवाज के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां कर ली। लंदन में मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अमीर मकाम की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई इंतखाबात और उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत। JUIFA से खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट पर भी तबादला ख्याल। मरियम नवाज पाकिस्तान पहुंचने पर PDM की क़यादत को लाहौर में ज़ोहराना देंगी। मरियम नवाज फरवरी के पहले हफ्ते में खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगी। ये एक गैर आईनी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादम है और एक गैर आईनी हरकत है, जबकि ये मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं। हम मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी हैं और इसके हमें पता है कि ये सारा ड्रामा क्यों हो रहा है। हमें इस बात का भी पता है
लेकिन वक्त आने पर हम इसको जाहिर कर देंगे कि ये ड्रामा क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है और इसके पीछे उनका फ़ायदा क्या है। काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन ही हैं, इन्हें सदारत से हटाया नहीं जा सकता। तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हुसैन ने डेविस रोड इजलास को जाली और गैर कानूनी करार दिया। तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि वक्त आने पर बताएंगे ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है। काफ लीग की संजीदा क़यादत चौधरी शुजात के साथ है। चौधरी सालिक ने कहा, नाम निहाद इलेक्शन कराकर परवेज इलाही को सदर बनाने का प्रोग्राम बनाया गया। मैं मीडिया पे भी देख रहा था कि जी चौधरी शुजात साहब को रिमूव कर दिया गया है, तो इसमें आप ये वही इकदाम किया है जो उन्होंने 28 जुलाई को किया था, अगर आपको याद हो। तब भी इसी तरह ही इन्होंने एक नाम नेहाद इजलास बुलाया पंजाब में और उसमें अनाउंस किया कि जी ये जनरल काउंसिल या सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास है और इसमें हमने फ़ैसला कर लिया। तो 28 जुलाई के बाद फिर इलेक्शन कमीशन में ये केस चला गया। तो इसलिए मैं सब मीडिया के दोस्तों को भी कहूँगा कि इस फैक्ट को ज़रूर चेक कर लें कि ये सिर्फ इन्होंने ख़बर बनाने के लिए कि हमने चौधरी शुजात साहब को रिमूव कर दी है, तो वो ख़बर चल पड़ी है। बहैसियत वज़ीर हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। पंजाब के निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने हल्फ लिया। SM तनवीर, डॉक्टर जावेद अकरम, इब्राहिम मुराद, बिलाल अफजल सूबाई वजीर बन गए। डॉक्टर जमाल नासिर, मंसूर कादिर, सैयद असफर अली नासिर और आमिर मीर ने भी हल्फ लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हल्फ लेने पर मुबारकबाद। कहा, पंजाब का निगरान सेटअप मुकम्मल तौर पर गैर सियासी और गैर जानिबदार है। इंतखाबात का पुरअमन माहौल में इनेकाद यकीनी बनाएंगे। पंजाब में मनशियात के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर नारकोटिक्स की ज़ेर सदारत इजलास। तालीमी इदारों में मनशियात के बढ़ते इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए 2 सेंटर्स बनाने का फैसला। एक सेंटर जेल में भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। कराची में नेटी जेटी पुल पर परिंदों और मछलियों को दाना डालने की रिवायत बरसों पुरानी। अब भी शहरियों की बड़ी तादाद दुआओं की कबूलियत के लिए पुल का रुख करती है। और कराची में पाकिस्तान जापान कल्चरल एसोसिएशन की जानिब से तस्वीरी नुमाइश का आगाज। जापान के 14 मुसव्वरों के 51 फनपारे नुमाइश के लिए रखे गए।